क्या मधुर भंडारकर की बबली बाउंसर, जो आज से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है, लोगों का दिल जीत पाएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म बबली बाउंसर को। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। बबली बाउंसर कहानी है, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, बबली बाउंसर की, प्लेड बाय तमन्ना भाटिया। बबली शादी नहीं करना चाहती है, यानी तमन्ना भाटिया। वो कुछ ना कुछ करना चाहती है, नौकरी करना चाहती है। एक लड़के से उसे प्यार हो जाता है। लड़के का नाम है विराज, प्लेड बाय अभिषेक बजाज। वो लड़का दिल्ली में नौकरी करता है और इसलिए बबली सोचती है कि मैं भी दिल्ली में सेटल हो जाऊं या कम से कम कुछ समय के लिए जाऊं, बिकॉज शी लव्स हिम। और बबली की शादी तय हो जाती है कुक्कू से, यानी साहिल वैद से। लेकिन बबली कुक्कू से प्यार नहीं करती है, कुक्कू बबली से बेहद प्यार करता है। दे नो ईच अदर सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो वो कुक्कू को इस्तेमाल करके दिल्ली में नौकरी ढूंढ लेती है एज अ बाउंसर। कुक्कू खुद भी बाउंसर है और दिल्ली में इसलिए ताकि वो विराज से मिल सके। लेकिन विराज उसका दिल तोड़ देता है। और उसके बाद क्या होता है? क्या बबली विराज के पास जाती है? क्या बबली कुक्कू से शादी करती है? ये कहानी जैसे आगे बढ़ती है आपको पता चलता है। तो सारांश में ये कहानी है एक लड़की की कहानी जो बाउंसर है। बाउंसर इज अ प्रीडोमिनेंटली मेल प्रोफेशन, लेकिन यहां पर एक लड़की बाउंसर है और उसके साथ उसके जीवन में क्या क्या होता है, उसके लव स्टोरी में क्या होता है, उसके पर्सनल लाइफ में क्या होता है, फैमिली लाइफ में क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी और पटकथा दोनों लिखे हैं अमित जोशी, आराधना शाह और मधुर भंडारकर ने। कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट बाउंसर की भूमिका एक लड़की निभा रही है। बाकी वही घिसी पिटी लव स्टोरी, वही ट्विस्ट एंड टर्न्स, वही बाधाएं, वही रिजेक्शन, वही मिसअंडरस्टैंडिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है और स्क्रीन प्ले इतना स्लो पेस्ड है कि ऑडियंस के पेशेंस को टेस्ट करता है। हालांकि फिल्म 2 घंटे से कम की है, रनिंग टाइम 2 घंटे से कम है, लेकिन फिर भी बोरियत ऑडियंस को बहुत महसूस होती है, खासकर पहले घंटे में। सेकेंड हाफ भी बोरिंग है, लेकिन थोड़ा फास्ट पेस्ड है। 2-3 खामियां, ग्लेरिंग डिफेक्ट्स कह सकते हैं स्क्रीन प्ले की। एक तो यह है कि विराज जब बबली को रिजेक्ट करते हैं, बबली का दिल टूट जाता है और वो उनसे बहुत नाराज हो जाती है। बट कुछ समय बाद बबली खुद कुक्कू को रिजेक्ट करती है। फर्क इतना है कि विराज ने बबली से रूडली बात की थी और बबली ने कुक्कू से अच्छे से बात की, लेकिन द बेसिक पॉइंट इज रिजेक्शन। तो बबली इतनी अपसेट है विराज से कि वो उसे माफ नहीं कर पाती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। और कुक्कू, उनकी भावनाओं का क्या? तो कहने का मतलब है कि बबली हीरोइन होते हुए वो डिफरेंट रूल्स अप्लाई करती है अपने रिलेशनशिप विराज के साथ के लिए और अपना रिलेशनशिप जो कुकू के साथ है उसके लिए। तो ये शोभा नहीं देता है। और विराज ने आखिर क्या कहा? विराज ने ये कहा कि बबली तुम अनकूथ हो, जोर से डकार मारती हो, इंग्लिश नहीं आती है, वगैरह वगैरह, मैनर्स नहीं है, टिकट्स नहीं है, और मैं जिस सोसाइटी में मूव करता हूं मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूं। दीज आर फैक्चुअल कॉमेंट्स। और तो और एक सीन है ट्रेन में जब बबली विराज से कहती है कि अगर मैं जोर से डकार मारती हूं तो इसमें बुरा क्या है। यहां तक कि वो ये भी कहती है कि भगवान ने अगर ऐसे बनाया तो मैं क्या करूं। देयर इज समथिंग एज एटिकेट्स जो बबली नहीं समझती है। तो कहने का मतलब है कि बबली का ऑब्जेक्शन टू व्हाट विराज हैज टोल्ड हर डजंट रियली होल्ड ग्राउंड। ऐसी खामियां हैं और जैसा हमने कहा स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ भी नवीनता नहीं है और इसलिए ये ऑडियंस को भाएगी नहीं, इन्वॉल्व नहीं करती है, एंगेज नहीं करती है। फिल्म में डायलॉग्स अमित जोशी और आराधना शाह के हैं विद एडिशनल डायलॉग्स बाय सुमित गिल्दियाल एंड द डायलॉग्स आर जस्ट अबाउट ऑर्डिनरी। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। तमन्ना भाटिया ने एवरेज काम किया है इन द टाइटल रोल। अभिषेक बजाज has got a very endearing personality and a wonderful smile. वो जब awkward feel करते हैं अच्छा लगता है। So in the role of Viraj, he definitely makes a good mark. साहिल वैद in the role of कुकू is all right. उन्हें स्कोप ज्यादा नहीं दिया गया है। सौरभ शुक्ला और सुप्रिया शुक्ला have almost been wasted. They play the parents of Bubbly.
यामिनी दास जो विराज की मम्मी की भूमिका निभा रही है, उनके पास भी करने के लिए बहुत कम है। प्रियम साहा जो बबली की फ्रेंड पिंकी बनी है, शी इज क्वाइट नेचुरल। उपासना सिंह, अश्विनी कालसेकर, सब्यसाची चक्रवर्ती, सानंद वर्मा, सुशील पराशर, राजेश खेरा, ऑल ऑफ देम लेंड फेयर सपोर्ट। छोटे छोटे रोल्स हैं, दे लेंड फेयर सपोर्ट। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। मधुर भंडारकर के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और जिस प्रकार की स्क्रिप्ट है, बहुत ही रूटीन सी अनएक्साइटिंग स्क्रिप्ट, वैसा ही उनका नरेशन भी है। एक भी डायरेक्टोरियल टच ऐसा नहीं है कि आप कहे वाओ या मजा आ गया। फिल्म में संगीत तनिष्क बागची और करण मल्होत्रा का है, तो गाने ठीक ठाक है। लय सजना वो गाना अच्छा है। गानों के बोल तनिष्क बागची, शब्बीर अहमद और मानसवी मोहता के हैं, जो कि ठीक ठाक है, वेरी ऑर्डिनरी। अनुराग साइकिया का बैकग्राउंड म्यूजिक एब्सोल्युटली रूटीन है। सिनेमेटोग्राफी हेमंत धमीजा की है, जो कि काफी अच्छी है। प्रिया सुहास की प्रोडक्शन डिजाइनिंग और विजय घोड़के का आर्ट डायरेक्शन दोनों ही फेयरली गुड है, और मनीष प्रधान की एडिटिंग इससे बेहतर हो सकती थी। तो ओवरऑल बबली बाउंसर एक बहुत ही ऑर्डिनरी फिल्म है। इसके स्टोरी, स्क्रीन प्ले, नरेशन में कुछ भी नया नहीं है, कोई भी एक्साइटिंग मोमेंट्स नहीं है, और इसलिए ये फिल्म लोगों को कम पसंद आएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ बबली बाउंसर? कमेंट सेक्शन में जाइए और इसी वक्त कमेंट कीजिए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है तो हमें ये भी बताइएगा, ऑफ कोर्स कमेंट्स द्वारा, कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू, गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।